आधी रात एक गाय इंसान की तरह मेरा दरवाजा खटखटाने लगी। मैं खोलने ही वाला था, तभी मुझे नानी की बात याद आ गई कि कोई भी जानवर अगर 20 साल तक पाला जाए और मारा न जाए तो वह इंसान खाने वाला दैत्य बन जाता है। और हमारी बूढ़ी गाय कल ही पूरे 20 साल की हुई थी। नानी उसे तुरंत मार देना चाहती थी, लेकिन नाना ने रोक लिया। ये गाय बहुत सीधी है, ये इंसान नहीं खाएगी। नानी नाना की बात टाल नहीं सकी, लेकिन चुपके से मुझे समझा दिया कि रात को गहरी नींद मत सोना और कुछ भी अजीब लगे तो जोर से आवाज लगाना। तभी मैं सांस भरकर नानी को पुकारने ही वाला था कि दरवाजे के बाहर से नानी की आवाज आई। अमन जल्दी दरवाजा खोल, घर में चोर घुस आया है। आवाज नानी जैसी थी, लेकिन गले से दबाई हुई सी, बहुत अजीब। मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दिन में नानी की चेतावनी याद आ गई, तो मैं जमीन पर लेटकर दरवाजे की दरार से बाहर देखने लगा। बाहर नानी की चप्पल थी, लेकिन चप्पल के अंदर इंसानी पैर नहीं बल्कि गाय के खुर थे। नानी की चप्पल उस पीली गाय के पैरों में थी और वह नानी की आवाज की नकल कर रही थी। मेरे दिमाग में डर भर गया। अमन दरवाजा खोल, क्यों नहीं खोल रहा? बाहर से गाय की कर्कश डांट और तेज थपथपाने की आवाज आई। मेरे पैर जवाब दे गए। मैं दरवाजे के पीछे बैठ गया और सांस तक नहीं ली। जल्दी से नानी को फोन लगाया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा दरवाजा न खुलने पर गाय चली जाएगी, लेकिन तभी खिड़की के शीशे पर गाय जैसी काली परछाई लंबी होने लगी। मैं नानी को ढूंढने भागा, लेकिन नानी घर में नहीं थी। नाना बोले वह रात में ही शहर तुम्हारे माता पिता के पास चली गई थी। मुझे भरोसा नहीं हुआ, नानी आधी रात को क्यों जाती? मैंने नाना को सारी बात बताई और कहा, नाना क्या गाय के मुंह में फंसी रुई जैसी पत्तियां? नानी के बाल तो नहीं है? क्या उसने नानी को खा लिया? और उसी की आवाज में बोल रही है। नाना ने डांट कर कहा, बकवास मत करो, तू सपना देख रहा है। और मुझे गौशाला ले गए। वहां बूढ़ी पीली गाय शांति